हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब? लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। न्यू सब्सक्राइबर आप सभी का भी बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और लाइक्स एंड डिसलाइक दोनों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद क्योंकि ये आपके ओपिनियन है कि डिसलाइक करना भी आपका ओपिनियन है। आई रियली रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। चलिए आज बात करते हैं ट्विन फ्लेम रीयूनियन के सिम्टम्स का थर्ड पार्ट का कि इतने सिम्टम्स हमने पहले ही जान लिए हैं। आई थिंक 10 सिम्टम्स जान लिए हैं। नेक्स्ट आज हम करेंगे 11th सिम्टम से शुरू। क्या है आपके सिम्टम्स आपके ट्विन फ्लेम से रीयूनियन होने से पहले के? आपको मैंने पहले ही बताया है कि आपका ट्विन फ्लेम आपका ही परफेक्ट मिरर है ना? आई मीन आपका ट्विन फ्लेम जो है वो परफेक्ट आपको एक दूसरे से मिरर करते हैं। एक अल्टीमेट रिलेशनशिप बनाने के लिए आपके पास बहुत अच्छा ट्विन फ्लेम पाथ है। ईश्वर ने आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला है। इट मीन्स आप बहुत ही पायस और ब्यूटीफुल सोल हैं और आपको कुछ उद्देश्य से आपके यहाँ री इनकारनेट किया गया है। कोई ना कोई सोल पर्पस आपका है और अब तक आपको मिल चुका है सोल पर्पस, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। एंड नहीं मिला है तो आपको मिल ही रहा होगा। थोड़े बहुत साइंस आपको मिल ही रहे होंगे कि अरे हाँ, मुझे लगता है कि मेरा सोल पर्पस ये है। तो चलिए बात करते हैं समय को ज़्यादा ना गंवाते हुए कि रीयूनियन के सिम्टम्स और क्या हैं। 11th सिम्टम है यू स्टार्ट न्यू थिंग्स। आप कुछ लाइफ में कुछ नया करने लगते हैं जो आपने कभी किया नहीं या जिसे करने में शर्म आती थी या जिसे करने के लिए आपके पेरेंट्स, इन लॉज और आपके स्पाउस या आपका ट्विन फ्लेम मना करते थे। जो पहनना, जो खाना वो मना करते थे क्योंकि थोड़ा सा अब्यूसिव या फिर डोमिनेंट नेचर होता ही है। तो वो आपने लाइफ में शुरू कर दिया होगा। जो लाइफ में आपने नहीं किया, ना सोचा, वो सब करने की सोल अर्जिंग आपकी होने लगती है। ये यूनिवर्सल वे है आपको अपने ट्विन फ्लेम से मिलाने का। ट्विन फ्लेम्स मैग्नेट की तरह हैं। मैग्नेटिक पावर एक दूसरे से खींचती है। इस तरह की अनएक्सप्लेनेबल इम्पल्स फीलिंग्स ही आप दोनों के फिजिकल गैप को भरने में मदद करता है। जब टाइम सही होगा ना, बिल्कुल डिवाइन टाइम जिसे कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी लेवल मैच करेगा। उस डिवाइन टाइम की फ्रीक्वेंसी लेवल जब आप दोनों की मैच करेगी तभी रीयूनियन होगा। कोई ये नहीं बता सकते, कोई अदर ह्यूमन बीइंग या कोच ये नहीं बता सकते कि आपका रीयूनियन अब हो जाएगा फ्रीक्वेंसी लेवल बताकर। आपकी बर्निंग डिज़ायर रहेगी कि पास्ट या फिर चाइल्डहुड होम में विजिट करके आएँ, ऐसा आपके अंदर फीलिंग आ रहा होगा। इट मीन्स आपका रीयूनियन संभव है, पास है, करीब है। किसी जगह घूमकर आने का मन कर रहा होगा, अपनी मनपसंद जगह पर, अपने मनपसंद ड्रेसेस पहनने का मन कर रहा होगा, जिसमें कि ना सोसाइटी को भी प्रॉब्लम है ना किसी और को। लेकिन वैसे भी आप सोसाइटी की ज़्यादा परवाह अब नहीं करते होंगे क्योंकि जो सोसाइटी ने लेयर्स हमारे ऊपर लगाई वो बेबुनियाद ही है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो जस्ट बांधने की बात है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बांध दिया, जस्ट लाइक दैट। अपनी सोल को पीस में लाने की कोशिश करते रहिए, तो यही आपकी न्यू थिंग्स को स्टार्ट करने में मदद करेगी कि आपके रीयूनियन को मिलाने में। जो भी नई चीज़ों से आप मिल रहे हैं, खा रहे हैं, पहन रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, उस चीज़ में थोड़ा-सा ध्यान भी रखें कि कुछ गलत ना कर बैठें। नंबर 12, यू डोंट अंडरस्टैंड योर न्यू फीलिंग्स। आपकी अनफैमिलियर फीलिंग्स बबल अप होकर सरफेस पर आने लग रही होंगी। सभी क्रूशियल थिंग्स कॉन्शियसली सामने आने लगेंगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्टेंस मोड में आ जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये एक्सेप्ट करने लगेगा कि यस, आई एम इगोइस्टिक। ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जब ये समझ आने लगेगा ना कि अरे हाँ, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, मैंने भी ऊंची आवाज़ में बात करी है, मैंने भी गलत शब्दों का यूज़ किया है, मैंने भी हाथ पैर चलाए हैं या मैंने भी बहुत लीगल केस
दायर किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। बहुत सारी आपकी नेगेटिव एनर्जी आप खुद ही एक्सेप्ट करने लगेंगे। ये सारी चीज़ें, इन्हीं को क्रूशियल थिंग्स कह रही हूँ मैं। ये आपको कॉन्शियसली दिमाग से सोच सोच के आप कहेंगे, ओ माय गॉड, ये काम मैंने किए हैं, मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, मेरी सोल ये नहीं है। विदाउट यू नोइंग, योर सबकॉन्शियस एक्सपैंड्स एंड ओपन अप, एंड ऑल योर प्री कंसीव्ड बिलीव्स, जो भी पहले की बिलीव सिस्टम है आपका, वो टूटने लग जाएगा। एज वेल एज योर repressed feelings and thoughts come pouring out। जितना भी कुछ दबा हुआ है ना, जस्ट ज्वालामुखी की तरह बाहर निकल जाने वाला है। आपकी सारी की सारी दबी हुई फीलिंग्स एक नया रूप, नया आयाम लेकर नया रियल में आप पहुंच जाएंगे। और यहीं से आपके ट्विन फ्लेम की भी सोल बॉन्डिंग आपके साथ बननी शुरू हो जाती है। ये सोल बॉन्डिंग आपकी बनने लग जाएगी, आपको अंदर ही अंदर फील होने लग जाएगा। तो दोनों ही ओवरवेलमिंग बन जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे को सॉरी फील करते हैं, एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, और फिर रीयूनियन बिल्कुल हो ही जाता है। नंबर 13, यू हैव अ फीलिंग ऑफ कंप्लीशन। एक दिन आप सुबह उठते ही अपने आप को इररिवोकेबली कंप्लीट फील करते हैं। ठीक है, एक दिन आप अचानक ही सोएंगे और उठेंगे जब, तो आप कहेंगे, ओह आई एम सो कंप्लीट, आई एम फुल, माई कप इज फुल। पास्ट की टेंशन भी रहेगी, बट आपको लगता है कि आप ईश्वर की गोद में हैं, यूनिवर्स ने आपको संभाल लिया है। विदाउट ए सिंगल डाउट आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और फ्रेश फील होने लगेगा। एक बिना किसी डाउट के आपको लगेगा, यस आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी, आई एम जॉयफुल। इवन हैप्पी का समटाइम लोग ये कहते हैं, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, कोई मटेरियल या ट्विन फ्लेम, तो मैं हैप्पी होऊंगा। नहीं, आप ऑलरेडी जॉयफुल मोड में आ चुके होते हैं। अगर आप ऑलरेडी जॉयफुल मूड में हैं, चाहे दुनिया ये कहे ओहो कितनी वर्स्ट कंडीशन है, आपकी इतनी वर्स्ट कंडीशन में आप कैसे स्माइल कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप स्माइल कर रहे हैं। कंडीशन दुनिया को 3D वर्ल्ड में दुनियावी आंखों से वर्स्ट दिखाई दे रही है, और आप स्माइल कर रहे हैं, और वाकई झूठी स्माइल नहीं, अंदर से आपकी सोल स्माइल कर रही है, कॉन्फिडेंस फील कर रही है कि अरे इससे तो मैं इस तकलीफ से तो मैं खुद ही पार पा लूंगी, और मुझे कोई ये तकलीफ भी तकलीफ नहीं लग रही, मैं तो अपने आप में जॉयफुल हूँ। तो समझ लीजिए आपका रीयूनियन बिल्कुल करीब है। गॉन आर द डेज व्हेन यू फेल्ट लोनली, आउटकास्ट और एलियनेटेड। ये क्या है? ये एक न्यू एनर्जी है, एक न्यू एनर्जी वेव्स हैं जो चुपके से आपके अंदर आ गई है। सडनली आपको फुल कंप्लीशन फील होता है, और वो भी बिना किसी के वैलिडेशन के। आपको किसी की वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, देखो देखो मैं कैसी लग रही हूँ, कैसा लग रहा हूँ, आज मैं ठीक हूँ, आज मैं कम बोल रहा हूँ, कम बोल रही हूँ, ज़्यादा तो नहीं बोल रही, ये गलत तो नहीं बोल दिया मैंने। मतलब किसी की वैलिडेशन अब आपको नहीं चाहिए कि यहाँ चली जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, ये कर लूँ, नहीं कर लूँ, खा लूँ, पहन लूँ। तो पहले आप पीपल प्लीजर थे, पहले आप ओवर गिविंग थे, है ना? तो अब ये चीज़ें आपके अंदर समझ आ गई हैं, आपके अंदर आपको कि वांट क्या है आपका, नीड्स क्या है आपकी, उसके अंदर आपको अंतर समझ में आ गया। 3D वर्ल्ड क्या है, 5D वर्ल्ड क्या है, ये भी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया है। फॉरगिवनेस क्या है, लव क्या है, और अनकंडीशनल लव क्या है, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। समटाइम हम अनकंडीशनल लव है हमें उनसे, ये तो हम बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कंडीशन ज़रूर लगा देते हैं। सोच के देखिए, मन ही मन कंडीशन ज़रूर लगा देते हैं कि अगर ऐसा हुआ ना तभी हम एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये क्या है? ये है कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट सिम्टम है रीयूनियन का 14th। मेडिटेशन से सभी तरह के डाउट्स आपके क्लियर होने लग गए होंगे, ये आपका सिम्टम है। मेडिटेशन पहले नहीं हो पाता था, महीनों साल भी लग जाते हैं, और अब घंटों घंटों आप मेडिटेशन करते हैं और आपको पता नहीं चल पाता कि वाकई इतने इतने टाइम मैंने निकाल दिया, और फील होता है, अच्छा फील होने लगता है। आप स्पिरिचुअल ईगो में भी नहीं आते कि
सबको बखान नहीं कर रहे हैं कि मैं इतने घंटे पूजा करती हूँ, मैं इतने घंटे मेडिटेशन करती हूँ, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। स्पिरिचुअल ईगो से भी आप हट गए हैं, आप बोलते ही नहीं हैं अब आप। जितना कम बोलना आपने शुरू कर दिया, समझ लीजिए आपका कप उतना ही फुल होता जा रहा है। मेडिटेशन से आपके सभी तरह के जवाब आपको मिल रहे हैं, सभी तरह के डाउट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। You feel a growing peace inside of you, and yet your mind is inexplicably busy. खो नहीं जाना है अपने इनर चैनल से। इनर चैनल से आपको ट्यून इन रहना है। क्लटर को माइंड से आउट करना है, हर तरह का क्लटर, हर तरह की बेकार की रिलेशनशिप जो सिर्फ फोटोग्राफ्स में अच्छी लगती है, वाओ ब्यूटीफुल है ना उन सभी लोगों से बाय बाय कर देना है उनको। गुड बाय, बाय बाय, ये करना है। यानी कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर करनी चाहिए, और अगर कर रहे हैं दैट इज़ द साइन ऑफ रीयूनियन। प्रायोरिटीज़ क्लियर होने लग गई हैं आपको, तो आपका रीयूनियन कंप्लीट ज़रूर होगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट कम्स नेक्स्ट। सभी आंसर्स आपको मेडिटेशन से रिवील्ड हो जाएंगे। ये आपका 14th साइन है। नंबर 15th सिंबल या सिम्टम है, योर ईगो सीम्स लेस इम्पॉर्टेंट देन बिफोर। देखिए, ईगो, EGO, ईगो बहुत बड़ी चीज़ है, ये कभी जाती भी नहीं है। 100% किसी का भी ईगो ख़त्म नहीं होता। वो बहुत बड़े योगी होते होंगे तो उनकी बात अलग है, हम हैं ट्विन फ्लेम। तो आपका ईगो पूरी तरीके से मेल्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी बहुत कम हो रहा होगा। अब ईगो में आप नहीं रह रहे होंगे। हाँ, आप ये कह सकते हैं, हाँ अब नहीं है। जितना ज़्यादा हम पहले ईगो से बिहेव करते थे, हमें एकदम से बात हर्ट हो जाती थी, हम एकदम से उसका रिवर्स जवाब दे देते थे, रिवर्ट कर देते थे ना, वो चीज़ अब आपकी नहीं हो रही होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, लेकिन आप समझ गए हैं कि सामने वाले में जितना बुद्धि होगी उतना ही काम करेंगे ना, उतना ही बोलेंगे, तो आप उन्हें माफ़ करना सीख गए होंगे आप फॉरगिवनेस को अपना चुके होंगे। तो इट मीन्स आपका रीयूनियन पास ही है। आप अब किसी भी तरह के पेटी आर्ग्यूमेंट्स और सुपरफिशियल फीलिंग्स में नहीं पड़ रहे होंगे। ये सब आपका मेल्ट होने लग गया है, तो समझिए लीजिए कि रीयूनियन संभव है। जैसे ही आपकी सोल एक्सपेंड करती है तो आप फिजिकल रियल्म से ट्रू सेल्फ में एंटर कर जाते हैं। अब आप ईगो, फ्रस्ट्रेशन एंड इनसिक्योरिटीज़ को पीछे छोड़ चुके हैं। 3D एंड 5D में डिफरेंस आपकी सोल कर पा रही है। अगर 3D 5D के बारे में नहीं मालूम तो मेरी वीडियोस को सर्च कर लीजिएगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 5D पर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। सभी वरीज आपकी वैनिश हो चुकी हैं, आपको ऐसा फील होता होगा, क्योंकि वरीज तो हमारे दिमाग में होती है ना, ये नहीं है वो नहीं है, हमेशा दुखी रहने का दिमाग जो है हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। तो आपकी सभी वरीज दूर हो गई हैं, जो कभी वापस नहीं आएंगी। अब आपको ये लगता है अब मुझे इन बेकार की चिंताओं में कभी वापस नहीं आना। एक बार जब इंसान ऊपर उठ जाता है ना, हायर सेल्फ में आ जाता है, फिर वो नीचे नहीं आता। तो लोगों के ओपिनियन के बारे में अब आप नहीं सोचते कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में क्या है अब आपको मैटर नहीं करता। एंड द लास्ट सिम्टम ऑफ रीयूनियन आपका होने वाला है, उसका है 16th। यू फील लाइक यू आर ऑन ए मिशन। ट्विन फ्लेम एक्चुअली स्पिरिचुअल जर्नी है, ये आपको मालूम है? नहीं मालूम तो पता चल ही गया होगा। स्पिरिचुअल ही जर्नी है ये, इसीलिए ये कहा जाता है कि एनिमल ईटिंग ना करें, झूठ ना बोलें, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये सब काम छोड़ दें। जितना आप इन सारी बुराइयों से दूर जाते जाते हैं ना, आप अपने आप ही, आपका ध्यान मेडिटेशन में अपने आप लगने लगता है। यकीन मानिए, एक बार इन सब चीज़ों को, ऐसे लोगों से, ऐसे फ्रेंड्स से, ऐसे फैमिली सर्कल से भी दूर रहें, तो आपके अंदर अपने आप ही शांति आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि उनसे लड़कर आ गए और आप मेडिटेशन में बैठे तो उन्हीं की बातें घूमती रहेंगी, तो मेडिटेशन नहीं हो पाए। ट्विन फ्लेम एक्चुअली स्पिरिचुअल जर्नी है, इसलिए पूरी तरह से पायस होने के बाद ही रीयूनियन पॉसिबल हो पाता है। आपको फील होता है कि यूनिवर्स आपको एक मिशन पर भेज रहा है। आप एक लाइट वर्कर की तरह, एक इंडिगो अडल्ट की तरह और एक
हीलर की तरह आप बन चुके हैं ऑलरेडी। आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, देने में बहुत अच्छा लग रहा है। स्ट्रे डॉग्स हैं या स्ट्रे एनिमल्स हैं या कोई गरीब है, इंसान है, दिन है, रात है, आप नहीं देख रहे हैं, आप बस उसकी हेल्प कर रहे हैं, पैसे से, बात से, कोई ना कोई हेल्प करके, खाना दे के, आप हर तरह की सेवा से आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। दूसरों का दुःख आपसे बिल्कुल भी अब नहीं देखा जा रहा, आप लगातार हेल्प कर रहे हैं और विदाउट सिंगल डाउट आप दुनिया या लोगों की प्रॉब्लम दूर करने के नेक काम में जुट चुके हैं। यू फील अ सेंस ऑफ सर्विस एंड डिस्कवर अ सीमिंगली नेवर एंडिंग font of empathy for all life residing in you। आपके अंदर एम्पैथीनेस है, एम्पैथी है, एम्पैथ हैं आप। जो आप एम्पैथेटिक क्वालिटी लिए हुए हैं वो आपके अंदर से अब जीवन भर कभी नहीं जाने वाली। ये आपको फील हो रहा है। फर्स्ट टाइम आपको फील हुआ है कि क्यों लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करते थे और क्यों यूनिवर्स से कनेक्शन फील होता जा रहा था। आपको बार-बार लगता था लोग मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करते, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मेरी बातों को कोई समझने वाला नहीं है। तो अब आपको आंसर मिल चुका होगा कि ऐसा क्यों? क्योंकि आप यूनिवर्स के बच्चे हैं, ब्रह्मांड के बच्चे हैं, ईश्वर ने बनाया है आपको। तो इसी तरह की सोल अर्जेस एंड डिज़ायर्स आपके ट्विन फ्लेम को या काउंटर पार्ट को आपके नज़दीक लेकर आती है, आपका रीयूनियन कराती है। ट्विन फ्लेम को पाना या रीयूनियन होने से दोनों का सोल मिशन बन ही जाता है, वर्ल्डली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का। ठीक है, क्या मिशन बन जाता है आपका कि अब सारी दुनिया के लोग हैं जो परेशान हैं, उनकी छोटी मोटी प्रॉब्लम भी जितना हो सके हमसे किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से मैं सॉल्व कर पाऊँ, ये आपको फील होने लगता है और वो काम आप करने लगते हैं। तो पेशेंस रखें, सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बिकॉज़ पेशेंस इज़ एवरीथिंग। पेशेंस रखें और ईश्वर पे भरोसा रखें। हैव फेथ ऑन गॉड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।